समय पहले फारस के एक छोटे से गांव में एक गरीब लेकिन खुशमिजाज लड़का रहता था। उसका नाम अलादीन था। अलादीन अपने पिता के देहांत के बाद अपनी मां के साथ बेहद कठिन परिस्थितियों में रह रहा था। उनका जीवन मुश्किलों से भरा था और अक्सर खाना जुटाना भी कठिन हो जाता था। लेकिन अलादीन की एक बात खास थी, वह सपने देखता था, बड़े सपने। अलादीन को अक्सर अपनी मां से डांट पड़ती क्योंकि वह काम धंधे में कोई दिलचस्पी नहीं रखता था। वह दिन भर इधर उधर घूमता और मस्ती करता रहता। मां बार बार कहती, अलादीन, अगर तुमने मेहनत नहीं की तो हमारी जिंदगी यूं ही बदहाल रहेगी। लेकिन अलादीन पर इन बातों का कोई असर नहीं होता। एक दिन जब अलादीन बाजार में घूम रहा था तो एक रहस्यमय व्यक्ति ने उसे रोका। वह अजनबी काफी अमीर और शाही अंदाज में था। उसने अलादीन से कहा, क्या तुम अलादीन हो? मैं तुम्हारे पिता का पुराना दोस्त हूं। उन्होंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया था। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। अलादीन को यह सुनकर थोड़ा शक हुआ, लेकिन लालच ने उसे आगे बढ़ने को मजबूर कर दिया। उस व्यक्ति ने कहा, अगर तुम मेरी बात मानोगे तो तुम्हारी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अजनबी ने अलादीन को एक पहाड़ी के पास ले जाकर कहा, यहाँ एक गुफा है जिसमें अनगिनत खजाना छिपा हुआ है, लेकिन केवल तुम ही इसे पा सकते हो। गुफा का दरवाजा तुम्हारे छूने से ही खुलेगा। मैं बूढ़ा हो चुका हूं, इसलिए अंदर नहीं जा सकता। अलादीन ने डरते डरते गुफा का दरवाजा खोला। अंदर कदम रखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां सोने चांदी के सिक्कों, हीरे जवाहरात और बेशकीमती वस्तुओं का ढेर लगा हुआ था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि गुफा के बीचों बीच एक साधारण सा दिया रखा हुआ था। अजनबी ने बाहर से चिल्लाकर कहा, उस दिए को उठा लो और बाकी खजाना तुम्हारा। अलादीन ने दिया उठाया और बाकी खजाना देखने लगा। तभी अचानक गुफा की दीवारें हिलने लगीं और दरवाजा बंद होने की आवाज आई। अलादीन ने घबराकर अजनबी को पुकारा, मुझे बाहर निकालो। अजनबी ने कहा, पहले दिया मुझे दो, तभी मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा। यह सुनकर अलादीन को समझ आ गया कि वह व्यक्ति झूठा है। उसने दिया देने से मना कर दिया। गुस्से में अजनबी ने गुफा का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया और वहां से चला गया। अलादीन ने हारकर गुफा के अंदर दिया साफ करने की कोशिश की। जैसे ही उसने दिया रगड़ा, अचानक एक तेज रोशनी के साथ धुआं निकला। उस धुएं से एक विशाल जिन्न प्रकट हुआ। उसकी आवाज गूंजती हुई गुफा में फैली, आका, मुझे आदेश दीजिए, मैं आपका सेवक हूं। अलादीन डरते हुए बोला, तुम कौन हो? जिन्न ने कहा, मैं इस दिए का जिन्न हूं। जो भी इस दिए का मालिक होगा, मैं उसकी हर इच्छा पूरी करूंगा। अलादीन ने तुरंत कहा, मुझे गुफा से बाहर निकालो। जिन्न ने झट से गुफा का दरवाजा खोल दिया। गुफा से बाहर आकर अलादीन ने दिया अपने पास सुरक्षित रखा और जिन्न की मदद से अपने घर को महल में बदल दिया। उसने अपनी मां से कहा, अब हमारी गरीबी के दिन खत्म हो गए। उसकी मां ने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। अलादीन ने जिन्न की मदद से अपने लिए बेशकीमती वस्तुएं और अनगिनत खजाना इकट्ठा कर लिया। वह अब एक अमीर और ताकतवर इंसान बन चुका था। कुछ दिनों बाद अलादीन ने सुल्तान की बेटी राजकुमारी जरीन को देखा। वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। उसने सुल्तान से राजकुमारी का हाथ मांगा। सुल्तान ने शर्त रखी, अगर तुम मेरे लिए सोने का एक महल बनवा सकते हो तो मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दूंगा। अलादीन ने जिन्न को बुलाकर एक शानदार सोने का महल बनवाया। सुल्तान यह देखकर हैरान रह गया और राजकुमारी की शादी अलादीन से करवा दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जिस अजनबी ने अलादीन को गुफा में फंसाया था, वह असल में एक जादूगर था। उसे जब यह पता चला कि अलादीन के पास अभी भी वह दिया है, तो उसने बदला लेने की योजना बनाई। जादूगर ने बूढ़ी औरत का वेश धारण कर लिया और महल में पहुंच गया। उसने राजकुमारी से कहा, मैं पुराने दिए के बदले नया दिया दूंगी। राजकुमारी ने सोचा कि यह एक अच्छा सौदा है और उसने दिया जादूगर को दे दिया। जादूगर ने दिया पाते ही जिन्न को बुलाया और महल को राजकुमारी समेत कहीं दूर ले गया। जब अलादीन को यह सब पता चला तो वह टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी चतुराई और साहस से जादूगर को ढूंढा और उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। अलादीन ने जादूगर को हराकर दिया वापस ले लिया और जिन्न की मदद से अपने महल और राजकुमारी को वापस ले आया। अलादीन की यह कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी, साहस और चतुराई से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। यह कहानी रोमांच, रहस्य और प्रेरणा से भरी हुई है। अलादीन और राजकुमारी ने जिन्न की मदद से अपने जीवन को एक नई दिशा दी और हमेशा भलाई के कामों में दिए का उपयोग किया।